डियर स्टूडेंट्स, आप सबों के लिए फिर से एक बड़ी खुशखबरी है। अधिकतर छात्र इस खुशखबरी को जान चुके होंगे। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि उसने पूर्ववर्ती जो 1255 सीटें थीं उसमें 140 और अतिरिक्त सीटें जोड़ दी हैं। मतलब ये कि 64वीं बीपीएससी में रिक्तियों की संख्या, वैकेंसीज जो होंगी वो अब बढ़कर 1395 हो गई हैं। यानी कि आपके सक्सेस का रेट, आपकी सफलता का दर बढ़ गया है। तो आप इस बार इस एग्ज़ाम में कोई भी कमी ना छोड़ें। आयोग आपको लगातार मौके दे रहा है। तो ये खुशखबरी हम सबों के लिए है और आने वाले दिनों में ये खुशखबरी उम्मीद है कि आप सबों के लिए और बड़ी होगी और इनका विस्तार होगा। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। दरअसल काफ़ी सारे छात्रों ने कमेंट करके ये जानना चाहा कि उन्हें कौन से विषय को चुनना चाहिए ताकि बीपीएससी को वो क्रैक कर सकें। और ये काफ़ी गंभीर विषय है, काफ़ी प्रासंगिक है। इस पर एक पूरा एपिसोड पहले ही आ जाना चाहिए था। आप में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि लोक सेवा आयोग 3 चरणों में परीक्षाएं लेता है। 150 मार्क्स का पीटी, जिसको क्वालिफाई करने के बाद लमसम 100 मार्क्स आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं जनरल कैटेगरी में। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस और इंटरव्यू देते हैं। मेंस में सिलेबस चेंज हो गया है। पिछले सालों में सिलेबस चेंज हो गया है। पहले रटी रटाई पद्धति पर जो सिलेबस था उसे चेंज कर दिया गया है। यूपीएससी पैटर्न पर आने की का लोक सेवा आयोग कोशिश कर रहा है, बीपीएससी। और नतीजा ये है कि अब मेंस में आपके 900 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें 2 पेपर जनरल स्टडीज़ के होंगे और 1 पेपर आपका एक चुना हुआ वैकल्पिक विषय होगा, यानी ऑप्शनल पेपर। इसमें 100 नंबर का सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी भी होगा जो क्वालिफाइंग होगा, जिसके नंबर जुटेंगे नहीं। तो आपको 900 के जो रेस्ट पेपर होंगे उसके नंबर जुटेंगे 120 नंबर के इंटरव्यू के पेपर्स को मिलाकर। यानी कुल मिलाकर 1020 नंबर का आपका मार्क्स आएगा और उसी पर रैंकिंग आपकी बनेगी। इंटरव्यू 120 का होगा, 900 मार्क्स का मेंस होगा। 900 में आपके 2 पेपर्स जनरल स्टडीज़ के होंगे, जो पहले 1 होता था। अब 300 नंबर के 2 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, जिसकी बात आज हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। 300 मार्क्स का आपका एक वैकल्पिक विषय होगा। आयोग आपको टोटल 34 वैकल्पिक विषय प्रोवाइड करता है, जिसमें से कोई एक विषय आप चुन सकते हैं, बिना ये सोचे कि आपने पहले कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है या डिग्रियां ली हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी एक विषय 34 में से चुन सकते हैं। ये सब्जेक्ट चुनना एक बड़ा ही दुरूह कार्य है, क्योंकि कई सारे छात्र ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, कुछ लोगों ने अकाउंटेंसी की है, कुछ लोगों ने कॉमर्स किया है, तो क्या उन्हें वो विषय रखना चाहिए? ये एक गंभीर सवाल है। मेरा तो मानना यह है कि आप इसलिए इन विषयों के बारे में बातें करते हैं क्योंकि ये विषय जो हैं वो आपको दरअसल ललचाते हैं, प्रेरित भी करते हैं और कहीं कहीं पर धक्के देते हैं। क्या कि तुमने इतने सालों इस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो तुम्हें इसे रखना चाहिए। ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ऐसे सब्जेक्ट से, जब तक कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको उस पर गाइडेंस है, आपके पास अच्छे खासे नोट्स हैं, पूरा आपने तैयार कर रखा है, सिवाय तब के जब आप ये स्थिति हो, मेरा ये मानना है कि आप इस तरह के सब्जेक्ट से बाज आएँ। चूँकि अगर आप देखें पिछले 4 साल के आईएएस टॉपर्स को भी आप देखें तो उनमें से 3 इंजीनियर्स थे, लेकिन तीनों ने इंजीनियरिंग के पेपर नहीं रखे, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ का पेपर लिया। मतलब ये कि सब्जेक्ट चुनने में लोग अपने किसी प्री डिटरमिन्ड माइंड को नहीं रखते हैं, वो व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं और तब सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। तो ये आप पर भी लागू होता है। और इन 4 टॉपर्स में से एक ने लिटरेचर रखा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने टेक्निकल डिग्री ली है और आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, आपने बहुत अच्छा किया है उसमें, तो आप ज़रूर इस सब्जेक्ट को, इन सब्जेक्ट्स को रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़रा भी दुविधा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे नहीं है, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट्स का चुनाव करें। तो ये मेरा ये मानना है। चलिए शुरुआत करते हैं
पहले हिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं कि जो आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं, आपके कौन से ऑप्शनल्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे और मार्क्स फेचिंग होंगे, अंततः आपको नंबर दिलाएंगे और आपको सफल बनाएंगे। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो देखिए, हिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसानी से समझ में आता है, आप पहले से पढ़े हुए होते हैं और इसके बारे में एक लमसम आइडिया आपके दिमाग में है। 4 पार्ट में है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड। इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर पिछले सालों के प्रश्नों को भी आप देखें तो हिस्ट्री के प्रश्न इस बार जो आए, हमने देखा इस बार सिलेबस चूँकि चेंज हुआ था, इस बार के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप 300 मार्क्स के ये जो प्रश्न आए, इसमें से अधिकतर प्रश्न एक्सपेक्टेड थे। तो ये सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है, बिहार में मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। LSW और हिस्ट्री बिहार का सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है। बहुत आसान है समझने में, बहुत अच्छे किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको नेट से भी बहुत अच्छा खासा गाइडेंस मिल जाता है। एक अच्छा पेपर है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने गुप्ता और मौर्य पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन हो गया। आपने अगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिंधु सभ्यता पढ़ लिया, एक क्वेश्चन डेफिनेट हो गया। आपने उधर मराठा पढ़ लिया, शिवाजी पढ़ लिया, एक क्वेश्चन डेफिनेट हो गया। आपने रूसी क्रांति पढ़ ली, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति, एक क्वेश्चन वहाँ डेफिनेट हो गया। तो इस तरह से हिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग बाद में भी बातें करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट हमारे नज़र से हिंदी लिटरेचर का एक पेपर बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको लिटरेचर में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो लिटरेचर के पेपर बहुत मार्क्स फेचिंग है, आप इस पेपर को रख सकते हैं। हिंदी साहित्य बहुत अच्छा विषय है। अगर आपको साहित्य में रुचि है, आपकी लेखनी, वर्तनी, आपका शब्दावली आपकी सही रहती है, तो आप हिंदी लिटरेचर रख सकते हैं। आप इसके सिलेबस को आप अगर देखना चाहते हैं तो इसके सिलेबस को आप देखें। कुछ नहीं है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, कुछ कविताएं हैं, उन्हें पढ़ना है। व्याख्या खंड, इसमें एक्सप्लेनेशंस आते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, इनको पढ़ना है। उसके बाद कुछ आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो रामविलास शर्मा, इन सब को पढ़ के आप हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये बहुत एक एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट है। आप इसमें गेस करके बहुत सारे प्रश्न को तो आप इम्बाइब करके, याद करके डायरेक्ट एग्ज़ाम में वॉमिट कर सकते हैं। अब दूसरा, अगर ऑप्शनल की हम लोग बात करें तो एक ऑप्शनल बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है BPSC के लिए, LSW यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण से संबंधित ये सब्जेक्ट बिहार में BPSC में एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है। कारण ये है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। सबसे पहले आइए इसके सिलेबस को देखते हैं। देखिए, इसका सिलेबस अगर आप देख रहे होंगे बहुत ही छोटा और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला। पहला जो सेक्शन है इसका, खंड 1 में आप देखिए, श्रम विभाग, लेबर लॉज हैं, इनको आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान में लेबर से रिलेटेड श्रम संबंधी उपबंध, कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, प्रसूति हितलाभ अधिनियम, उसके बाद देखिए बाल श्रम, चाइल्ड लेबर से संबंधित, बिहार दुकानदार प्रतिष्ठान अधिनियम। यानी इसमें केवल एक्ट्स हैं। इन एक्ट्स को आपको रट जाना है अच्छे नोट्स लेकर, कुछ कंसेप्ट डेवलप कर। देखिए, इंटरनेशनल पाँचवें सेक्शन में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बातें हैं और भारतीय संदर्भ में ये पूछा गया है, ILO का संदर्भ। उसके बिहार में श्रम प्रशासन। खंड 2 में अगर आप आते हैं सेक्शन 2 में, तो देखिए इंडस्ट्री और फिर लेबर से उसके रिलेशनशिप पर सवाल है, टॉपिक है, यानी हड़ताल, तालाबंदी, उसके बाद मैनेजमेंट में भागीदारी श्रमिकों की, श्रम संघ, ट्रेड यूनियन जो हैं उनसे संबंधित। मेरा ये मानना है कि LSW आपको आसान पड़ेगा। इसका सिलेबस बहुत छोटा है, कंटेक्चुअल है। आपको अच्छा नोट्स मार्केट से अवेलेबल करना होगा एट फर्स्ट, अच्छा नोट्स को, और उसके बाद उसे लगातार इनरिच करना होगा। आप उसमें चाहे वो मज़दूरों से संबंधित हो, हड़ताल से संबंधित बातें हों, चाइल्ड लेबर से संबंधित बातें हों, ट्रेड यूनियन यानी मजदूर संघों से संबंधित बातें हों, उसको आपको अपडेट थोड़ा सा करते रहना होगा।
आप उसमें नया संदर्भ, कोई नया कानून बन गया, कोई इंटरनेशनल कोई कंसेप्ट आ गया, उसको फ़ौरन आप उस प्रश्न में उसे जोड़ के अपडेट कर लें। लगातार मैगज़ीन से, अखबारों से इस सब्जेक्ट को आप अपडेट करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा मार्क पंकज तिवारी की बहुत अच्छी बुक आती है जो बिहार में बहुत पॉपुलर है। भारती भवन की एक बुक आती है, वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं बहुत, और एक अच्छा सा नोट्स ले करके आप LSW की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जिनको याद करने में आसानी होती है, जो थोड़ा सा मेमोराइजिंग पावर जिनका अच्छा है, वो इस पेपर को ले सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारा चीज़ आपको याद करना है। ये मार्क्स फेचिंग पेपर है, LSW आप रख सकते हैं BPSC में। अब आइए आज का दूसरा पेपर जो है ज्योग्राफी। पहली बात तो ज्योग्राफी एक लोकप्रिय विषय है राज्य में भी और केंद्र में भी। अगर UPSC की तैयारी भी आप करते हैं तो ज्योग्राफी आपको वहाँ पर भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दूसरी बात, ज्योग्राफी GS पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको जनरल स्टडीज़ में भी ये काफ़ी हेल्प करता है, PT में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। ज्योग्राफी में अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ तक कि NCERT में भी जो बेसिक्स अगर आप नहीं समझते हैं तो 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी का NCERT बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बहुत ही साधारण और सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं। प्लस माजिद हुसैन की बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी में, तो वही ये सब आप कर सकते हैं। नोट्स मार्केट से थोड़ा सा लेकर ज्योग्राफी को इनरिच आप कर सकते हैं। ये एक मार्क्स फेचिंग पेपर है, बिहार में BPSC में एक लोकप्रिय विषय है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा है। आप इस सिलेबस को देखें, इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसका सिलेबस बड़ा है, यानी कि आपको इसमें पढ़ना काफ़ी होगा। ये LSW की तरह कुछ चुने हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी में पढ़ना आपको काफ़ी पड़ेगा। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत है, जिसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसको समझने में परेशानी आती है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है, मतलब ये कि इसमें आपको गाइडेंस चाहिए होगा। आप बिना गाइडेंस के ज्योग्राफी आप नहीं समझ सकेंगे। अगर आप पटना के आसपास हैं, आप शहर में हैं, तो आपको किसी का हेल्प लेना होगा, कोचिंग संस्थान भी संभवतः जाना होगा, या किसी टीचर या गाइड का हेल्प लेना होगा आपको। ज्योग्राफी इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग हो जाता है। नंबर इसमें अच्छे आते हैं, लेकिन इसमें मेहनत आपको खोजता है। हालांकि इसमें मैप बनाकर, स्केच कर थोड़ा सा पिक्चर डालकर आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। ज्योग्राफी एक मार्क्स फेचिंग पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है BPSC के लिए, नो डाउट। आप इसके अगर प्रश्न को देखें, इस साल जो प्रश्न आए 62 से 62वीं, वो आप देखें। तो ज्योग्राफी का पहला पार्ट टफ है, दूसरा पार्ट आसान है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मेरा फिर से ये कहना है कि इसमें आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बिना हेल्प के ये सेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको किताबें अवेलेबल है, रुचिकर है, समझ में जल्दी आने वाला ये सब्जेक्ट है। दूसरी ओर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आसानी से समझ में आते हैं और BPSC में लोकप्रिय विषय हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। अच्छे खासे छात्र इन विषयों को चुनते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। और जहाँ तक बात रही इंग्लिश लिटरेचर, जूलॉजी, कॉमर्स, तो मेरा ये मानना है कि ये तभी आप लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स आप तभी रखें जब आप क्या इन सब्जेक्ट्स पे अच्छा पकड़ हो चुके। फिर इनमें आपको बाहर में मार्केट में फिर नोट्स, बुक्स, हेल्प मुश्किल से अवेलेबल होगा। आपको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, दौड़ धूप करना पड़ेगा। और ऐसे में जब आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, पटना के आसपास नहीं हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल के चुनाव में आप सजगता बरतें, सजग रहें और इस बात पर ध्यान रखें कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। आपको ये सोचना होगा कि आप किस स्थिति में हैं, क्या आपके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं कि आप पटना आकर कोचिंग कर लें या लोगों से हेल्प मांगें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा ये मानना है कि आप अगर उधेड़ बुन में हैं, इतना सुनने के बाद भी कन्फ्यूज़न आपके मन में आ रहा है, तो मेरा सुझाव है आप LSW रख सकते हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं, हिंदी लिटरेचर रख सकते हैं, बहुत आसान सब्जेक्ट है। उसके बाद सोशियोलॉजी रख सकते हैं,
ज्योग्राफी हम कहेंगे कि तभी आप लें जब आपके पास गाइडेंस हो, कोचिंग आप जा सकते हो, किसी का हेल्प ले सकते हो। इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने को, बड़ा सिलेबस है। और अगर इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा एक सजेशन है, ये आप पर बाध्यता नहीं है इसकी, ये केवल एक सजेशन है, आप हिस्ट्री ले लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आसान सब्जेक्ट चाहते हैं, आप हिस्ट्री ले लें। हाँ, ये कहने का मतलब है कि हिस्ट्री लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। इसमें भी आपको अच्छे नोट्स और साथ में किताबें पढ़नी होंगी, लेकिन आप घर पे रहकर भी पढ़कर इस सब्जेक्ट से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। या फिर LSW आप ले लें, ये ले सकते हैं। और एक और विषय हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं। आपको बता दें, वैसे तो मेरे पास समय का अभाव है बहुत ज़्यादा, और कोई प्रॉमिस हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपल्शंस हैं, बाध्यताएं हैं हमारे साथ। कभी कभी तो YouTube चैनल ही बंद कर देता है बिना बताए, तो ये सब बातें भी हो जाती हैं। आप समय समय पर हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर में हमारा गाइडेंस आप सबों को मिलता रहेगा समय समय पे। ये हम बिल्कुल पूरे इससे कॉन्फिडेंस से हम नहीं कहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा वर्कलोड हमारे पर है, समय का अभाव है। लेकिन समय समय पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हिस्ट्री या हिंदी लिटरेचर में से कोई विषय आप रख सकते हैं, और जहाँ तक संभव होगा मेरा हेल्प आपको मिलेगा। लेकिन इसमें हम प्रॉमिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी मजबूरियाँ हैं। तो सब्जेक्ट के चुनाव में आप इन बातों को ध्यान में रखें। हाँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट विशेष में बहुत अच्छा फील करते हैं तो आप निसंदेह कोई भी सब्जेक्ट चुनें। ये ध्यान में रख के मेहनत सब में करना है। सब्जेक्ट कोई भी आसान नहीं है, सब में आपको लेबर करना होगा, मेहनत करना होगा, अच्छा नोट्स बनाना होगा और उसे इनरिच करते रहना होगा, अपडेट करते रहना होगा। आगे भी बहुत सारा समय आपको मिलेगा, इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक सब्जेक्ट हम लोग चुनेंगे अच्छा और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपसे यहीं पे इजाज़त लेंगे, काफ़ी लंबा ये हो गया। हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। आपके मन में कोई दुविधा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर।